नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। ईरान में 28 दिसंबर को जो प्रदर्शन शुरू हुए वो अब और ज्यादा भीषण होते जा रहे हैं। राजधानी के आसपास के इलाकों में या फिर कहें कि पूरे ईरान में इस वक्त खलबली मची हुई है। प्रदर्शनकारी आजादी की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। इसी को लेकर मीडिया की हेडलाइंस बनी है कि इजराइल ने अपने देश में हाई अलर्ट कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि धरने, प्रदर्शन, दंगे, बवाल, सरकार को हटाने की बात, ये तस्वीरें तो ईरान की हैं, लाखों लोग तो सड़कों पर ईरान के आए हुए हैं, तो इजराइल के भीतर क्यों हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है? तो इसका कारण है अमेरिका। अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया था कि अगर लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें ईरान की फोर्सेस मारती रही, अगर उन पर हमला किया गया, फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम यह होगा कि फिर अमेरिका इस लड़ाई में बीच में कूदेगा, अमेरिका हस्तक्षेप करेगा और वो किसी भी कीमत पर प्रदर्शनकारियों को बचाएगा। यह बयान डोनाल्ड ट्रंप लगातार दे रहे हैं। इससे पहले जब 28 दिसंबर को यह दंगा शुरू हुआ या फिर कहें कि सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन शुरू हुए, खामेनी के पोस्टरों को जो आग लगानी शुरू की, खामेनी के पोस्टरों से सिगरेट पीते हुए तस्वीरें जो वायरल हुई, वो उसे लगातार अमेरिका और इजराइल समर्थन देने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को जारी करके ईरान की तरफ से भी धमकी दे दी गई है। ईरान की तरफ से भी कह दिया गया कि अगर आप हमें छेड़ोगे तो फिर जितनी हमारी औकात है, जितना हमारा मादा है, उसमें हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इजराइल का हाई अलर्ट क्या बताता है और मिसाइल जारी करके ईरान ने क्या दिखाने की कोशिश की है, क्या कुछ धमकी देने की कोशिश की है, उसी पर आज बात करेंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान में चल रहे सरकार विरोधी आंदोलन में अमेरिका के दखल की संभावना को देखते हुए इजराइल हाई अलर्ट पर है। ईरान की संसद अध्यक्ष ने चेतावनी दी, अगर अमेरिका उनकी जमीन पर हमला करता है तो जवाब में अमेरिकी सेना और इजराइल उनकी आर्मी के निशाने पर होंगे। इसके बाद इजराइल में हाई अलर्ट है। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान में जो हालात बने हुए उसमें उनका देश दखल दे सकता है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ पर लिखा कि ईरान स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिका इसमें प्रदर्शनकारियों की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। ट्रंप और अमेरिकी अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या होती है तो अमेरिका इस मामले में कूद जाएगा। ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा गया कि उनका ईरान में सेना भेजने का मकसद नहीं है। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान में ऐसी जगहों पर वार करेंगे जो सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। हालांकि इसके बाद ईरान की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप प्रशासन के उन बयानों की निंदा की जिनमें तेहरान में दखल की बात कही गई। ईरान के मंत्रालय ने कहा कि ये बातें चीजों को खराब करने वाली और लोगों को गुमराह करने वाली हैं। इससे साफ होता है कि अमेरिका ईरानी जनता के प्रति दुश्मनी रखता है। हम किसी भी दखल का कड़ा जवाब देंगे। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में पिछले 2 हफ्तों से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। अब इजराइल की तरफ से क्यों ये जारी किया गया, ये हाई अलर्ट जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, हाई अलर्ट ऑन फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ यूएस स्ट्राइक, मतलब ईरान हमला कर सकता है इजराइल में। याद करिए पिछले साल जब ईरान और इजराइल आपस में भिड़े थे, लगभग 10 दिन तक वो युद्ध चला था, जिसमें इजराइल ने ईरान के बहुत सारे ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में इजराइल पर भी हमले हुए थे। इजराइल के भी बहुत सारे कई शहरों में बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइलें आकर फटी थी ईरान की। अब आप सोचिए कि इजराइल अपनी 3 लेयर में सुरक्षा करता है। उसके पास आयरन डोम है। आयरन डोम मतलब एयर डिफेंस सिस्टम जो है, जैसा भारत का S-400 है, इस तरीके की 3 लेयर की वो सुरक्षा करता है। उसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल होती हैं, मीडियम रेंज मिसाइल होती हैं और लॉन्ग रेंज मिसाइल होती हैं। मतलब अपनी सीमा से 500 किलोमीटर बाहर तक भी इजराइल किसी दुश्मन की मिसाइल को निस्तानाबूद कर सकता है, खत्म कर सकता है अपने देश में आने से पहले। लेकिन ईरान की मिसाइल इतनी ताकतवर हैं क्योंकि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें बहुत ज्यादा हैं। हालांकि क्रूज मिसाइल भी उसके पास हैं, लेकिन ईरान की ताकत है बैलिस्टिक मिसाइलें। और बैलिस्टिक मिसाइलें ऊपर जाती हैं और ऊपर से आकर सीधा फटती हैं देश के भीतर। उन्हें इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था वो ट्रैक नहीं कर पाया था। इसका नतीजा हुआ था कि इजराइल के भीतर ईरान की मिसाइलें आकर फटी थी। अब फिर इजराइल को वो डर है कि कहीं, क्योंकि लंबे वक्त से 2023 से वो गाजा में हमास के साथ उलझा हुआ है, उसके रिसोर्सेज लगातार ड्रेन हो रहे हैं, उसके रिसोर्सेज लगातार खत्म हो रहे हैं।
उस लड़ाई को निर्णायक बनाने के लिए भी अमेरिका को बीच में आना पड़ा था। अमेरिका ने नतांज में जो परमाणु साइट थी ईरान की, उस पर B-2 बॉम्बर से हमला किया था। B-2 बॉम्बर जमीन के लगभग 50 मीटर नीचे जाकर फटता है। अमेरिका ने दावा किया था कि साइट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है, अब ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पाएगा। अब बना पाएगा नहीं बना पाएगा वो एक अलग मसला है, लेकिन इजराइल जानता है कि ईरान की क्या ताकत है। हालांकि अमेरिका के ऊपर हमला नहीं कर सकता है ईरान सीधे तौर पर, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो उसके 19 बेस हैं उन पर हमला जरूर कर सकता है, और ऐसा 2025 में वो कर चुका है। जब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, तब जवाब में ईरान की तरफ से कतर में जो अमेरिका का एयरबेस है उस पर हमला किया गया था। हालांकि उसकी जानकारी पहले दे दी गई थी, जिसके बाद ट्रंप ने मजे भी लिए थे कि धन्यवाद ईरान, कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई मानहानि, कोई मतलब कहीं कि कोई आदमी नहीं, कोई सैनिक नहीं मरा है, और आपने जो पहले जानकारी देकर हमला किया उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इजराइल और अमेरिका क्या सोच रहे हैं कि ईरान क्या करने वाला है, जब ईरान की तरफ से धमकी यह भी दी गई है कि अगर उसे अपने ऊपर खतरा महसूस हुआ तो वो ये इंतजार नहीं करेगा कि उसके ऊपर पहले हमला होगा, उसका वो जवाब देगा। नहीं, ईरान की तरफ से कहा गया है कि ईरान पहले हमला भी कर सकता है। तो बाकी इजराइल खौफ में है, वो इजराइल जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसने गाजा को समतल कर दिया, जिसने हमास को खत्म करने की कसम खाई है, और जो अपने दुश्मन को दुनिया में कहीं भी हो, कितने दिन भी बाद मिले, उसे मतलब ठिकाने लगाने के लिए जाना जाता है, वो इजराइल फिलहाल ईरान से खौफ खा रहा है। अमेरिका भी सीधे तौर पर हमला करने से बच रहा है, और अमेरिका का यह बयान भी है कि सीधे तौर पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि इराक हो, सीरिया हो, आपका वियतनाम हो, इनमें या फिर अफगानिस्तान हो, इन देशों में वो सीधा जमीनी हमला करके देख चुका है, कुछ उसे नहीं होगा। बाकी ये जो परीक्षण करके दिखाया गया कि मिसाइल हमारे पास भी हैं, अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइल भी ईरान के पास हैं, तो अब दोनों देशों के बीच ये एस्केलेशन कितना बढ़ता है, कहां तक पहुंचता है, उस पर नजर बनी रहेगी। बाकी इजराइल के इस डर पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।